अब देखो चैप्टर आता है 8 चैप्टर में हम क्या सीखेंगे। इसमें है दिस दैट दीज और दोज का यूज़। सबसे पहले हम एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो दिस का मतलब होता है हिंदी में यह है, दैट का मतलब होता है वह, और दीज का मतलब होता है ये, एंड दोज का मतलब होता है वे। अब देखो दिस का यूज़ कब करते हैं, तो दिस का यूज़ हिंदी में तो है यह है इसका मतलब। अब देखो दिस का यूज़ जब करते हैं जब कोई भी चीज़ हमारे पास में रखी होती है ना, ये थोड़ी हाथ हाथ पहुंच सके वहाँ तक थोड़ी दूर, है ना। अब सपोज़ मेरे पास एक ईयरफोन है अभी, है ना, तो दिस इज़ अ ईयरफोन, मैं कहूँगा दिस इज़ अ ईयरफोन। अभी मेरे पास एक बुक भी है, दिस इज़ अ बुक। ओके, एंड मेरे पास मोबाइल भी है, दिस इज़ अ मोबाइल। अब दैट, जब कोई चीज़ पास में हो, है ना, अब दैट का यूज़ कब करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ पास दूर हो, जिससे जो हमारे हाथ ना पहुंच रहा हो वहाँ तक, है ना, इशारा करते हुए। जैसे वहाँ पे देखो एक कुर्सी रखी है, तो दैट इज़ अ चेयर। एक टेबल भी है, दैट इज़ अ टेबल। एक पंखा भी है, दैट इज़ अ फैन। ओके, दिस और दैट का आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिफरेंट बिटवीन दिस एंड दैट। दिस का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारी हाथ पहुंच जाए वहाँ तक उसे पकड़ने के लिए, तो कहेंगे दिस। दैट का मतलब होता है जो हमारे हाथ से बाहर हो, थोड़ी दूर हो, दैट का यूज़, है ना। जैसे मेरे पास अभी एक मोबाइल है, दिस इज़ अ मोबाइल। चार्जर मेरा थोड़ी दूर है, तो दिस दैट इज़ अ चार्जर। ओके, इसी तरह का यूज़ दीज और दोज का होता है। देखो दिस का यूज़ होता है सिर्फ एक चीज़ के लिए, उसी तरह से दीज का यूज़ होता है कई चीज़ों के लिए। जैसे दिस इज़ अ मोबाइल। अब देखो अब यहाँ पे कई किताबें हैं, दीज आर बुक्स। यहाँ पे एक पेन है, दिस इज़ अ पेन मेरे पास। और यहाँ पे पेंसिलें कई हैं, दीज आर पेंसिल्स। ओके, जिस तरह से दैट का यूज़ दूर की एक चीज़ के लिए किया जाता है, उसी तरह से दोज का यूज़ कई चीज़ों के लिए, दूर की चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे वहाँ पे एक कुर्सी है, दैट इज़, दूर है कुर्सी, दैट इज़ अ चेयर। वहीं पे देखो वहाँ पे, अब देखो एक मिनट, या वहाँ पे कुछ कपड़े हैं, है ना, रखे हैं, दोज आर क्लोथ्स। समझ में आया होगा, एक कुर्सी वहाँ पे, दैट इज़ अ चेयर, वहाँ पे कई कपड़े हैं, दोज आर क्लोथ्स। अब सपोज यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट है यहाँ पे बैठा है ना, तो दिस इज़ अ स्टूडेंट। और कई स्टूडेंट हैं, दीज आर स्टूडेंट्स। वहाँ पे थोड़ी दूर एक स्टूडेंट खड़ा है, दैट इज़ ए स्टूडेंट। कई स्टूडेंट वहाँ पे खड़े हैं, दोज आर स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, चलो अब देखते हैं किताब की भाषा में। तो देखो यहाँ पे कह रहा है व्हेन यू पॉइंट टू समथिंग नियर यू। देखो पहले ही कह रहा है कि कोई ऐसी चीज़ को पॉइंट करते हुए बताते हैं जो आपके पास हो, है ना। यू शुड यूज़ द वर्ड दिस, है ना। जैसे यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, वहाँ के उसी के पास में जस्ट एक साइकिल है ना, दिस इज़ माई बाइसिकल, यह मेरी एक साइकिल है ना। यहाँ पे दूसरा लड़का जो खड़ा है वो एक टेबल के पास खड़ा है, वो कह रहा है दिस इज़ अ टेबल, यह एक टेबल है। उसी के ठीक नीचे देखो दो लड़के खड़े हैं, तो कार दूर है उनसे, और दूसरा एरोप्लेन से दूर खड़ा है। तो दूसरा कह रहा है दिस इज़ अ दैट इज़ अ कार, वह एक कार है। और फिर दूसरा कह रहा है दैट इज़ एन एरोप्लेन, वह एक क्या है, एरोप्लेन है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिटवीन दिस एंड दैट, और डिफरेंस बिटवीन दिस और दैट। अब करते हैं दीज का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्होंने, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करने हैं, वो आप कर ही लेंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखो दैट इज़ अ बलून, एक बलून है, दैट इज़ अ बलून दूर है। अब उसके पास में बलून दूर है लड़की से, लड़के के पास में एक बैट है, तो दिस इज़ माई बैट, दिस इज़ अ बैट। ओके, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से भरने हैं सारे के सारे। दूसरे पेज पे देखो, यहाँ पे है दीज और दोज का यूज़ बताया गया है। तो देखो यहाँ पे लड़की है, खड़ी है वो, तो दीज आर माई फ्रेंड्स, उसके पास ही खड़े हैं वो, तो दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे फ्रेंड हैं। अब देखो दूसरी लड़की को देखो, अकेली खड़ी है और वहाँ पे कुछ पेंसिलें धरी हैं ना, दीज आर पेंसिल्स, उसी के पास में है। अब देखो उससे तीसरे पे देखो एक लड़का है, वो दुकान पे खड़ा है, वो कह रहा है दीज आर चॉकलेट्स, ये चॉकलेट हैं। वहाँ पे चौथे पे देखो, अब वो कह रहा है कि ये कार है, दीज आर कार्स, उसके पास में ही खड़ी हैं बिल्कुल कार। अब देखो
लड़की है, फ्रॉक में खड़ी है, वो कह रही है दीज आर वर्ड्स। वर्ड्स कितनी दूर